जाएगा, ध्यान में रखना है। पिछले क्लासेस में हम लोग बात में डे 33 हम लोग कंप्लीट कर चुके, 34 वी हैव कंप्लीटेड ना, 34 वी हैव कंप्लीटेड, यानी कि आज जो हमारा डे है डे 35 रहेंगे, किसमें? टेंसेस में। वेरी गुड, यानी कि टेंसेस में डे 35 की आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंसेस का आज जो है लास्ट वीडियोज है, टेंसेस की लास्ट वीडियोज होने वाले हैं, जिसमें कि सारे टेंसेस हम लोग कवर कर लेंगे। सारे टेंसेस क्या कर लेंगे? सारे के सारे कवर किया जाएगा इस वीडियोज में। तो इस वीडियोज में सारे टेंसेस की कवर हम लोग जितने भी सारे रहेंगे सारे कवर कर लेंगे, और इसमें जो भी डाउट्स होंगे आज हम लोग क्लियर करेंगे, और एक वीडियो और सेपरेट लेकर के आएंगे जिसमें कि सारे टेंसेस को कंबाइन कर लेंगे, मिला जुला करके, उसमें जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चंस होंगे सारा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो हमारा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस्ड। Right now how many structure is left in fourth structure is left in, so वो भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपने क्या समझी थी? भविष्य में यानी कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो रहा होगा और कुछ समय तक, यानी कि एक उसमें समय आपको पता चलता था, जैसे प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे होंगे 2 घंटों से, कितने घंटों से? 2 घंटों से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 घंटों से स्पीच दे रहे होंगे, ठीक है। सर 5 दिनों से पढ़ा रहे होंगे, है ना। साक्षी 1950 ईस्वी से एक पत्र लिख रही होगी। तो इस प्रकार से जब हमारे सामने सेंटेंसेस रहते थे तो वहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते थे, जिसमें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या आता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा सिंस और फॉर, जो कि क्या बताता था? टाइम को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली कब से अगर कोई भी काम हो रहा है, कब से हो रहा है, तो उस काम को दिखाने के लिए सिंस या फॉर का हम लोग प्रयोग करते थे। मैंने कहा सर 1700 ईस्वी में, तो सिंस आ गया इनके साथ। मैंने कहा 2 दिन, फॉर आ गया इनके पास, है ना। मैंने कहा सुबह से, सिंस मॉर्निंग हो गया। मैंने कहा शाम से, सिंस इवनिंग। मैंने कहा सुबह से, सिंस मॉर्निंग। 2 घंटों से, 4 2 आवर्स। 5 घंटों से, 4 5 आवर्स। 10 दिनों से, 4 10 डेज। 1950 ईस्वी से, सिंस 1950। मैंने कहा 2000 ईस्वी से, सिंस 2000 ईस्वी, है ना। इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं। अब हमारे सामने तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर जो बचा है, 5वां और 6वां स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी कंप्लीट करेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें हमारा क्या था? शैल या विल हैव बीन। शैल या विल हैव बीन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे सामने शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हाँ हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। चौथा स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। वेरी गुड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का। क्लियर ना? डन। ये स्ट्रक्चर अक्सर आपको बताते हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्या करने के लिए? क्वेश्चन। वो ये स्ट्रक्चर बता, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर बताते हैं कि एक तो इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन कर पाओगे, किसमें? इंटरोगेटिव में। दूसरा इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, जिसमें ये खुल करके बोलता है आपको जितना क्वेश्चन करना करो क्वेश्चन। हिंदी में क्या से, बट इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कहा है क्या वे लोग 2 घंटों से काम कर रहे होंगे? क्या वे लोग 2 घंटों से काम कर रहे होंगे? तो हम लोग लिखे हैं, मैंने कहा क्या वे लोग 2 घंटों से काम कर रहे होंगे। भाई हमने एक क्वेश्चन कर लिया आपके सामने कि जो वो पर्सन है, वे लोग हैं, क्या वे लोग 2 घंटों से काम कर रहे होंगे? हमने अनुमान लगाया। क्या लगाया? अनुमान लगाया, और उसके बारे में हमने प्रेडिकेट किया क्या वे जो सारे जितने भी सारे लोग हैं क्या 2 घंटों से काम कर रहे होंगे? भाई बताओ मुझे, है ना। तो क्या बोलेंगे? विल
they have will they have been working will they have been working for 2 hours, क्योंकि 2 घंटों से 4 हाँ 4 2 hours 4 2 hours या 2 को डायरेक्ट ऐसे 2 भी लिख सकते हैं आर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है ना। मैंने कहा will they have been working for 2 hours, क्या वे लोग 2 घंटों से काम कर रहे होंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो will they not have been working for 2 hours, क्या वे लोग 2 घंटे से काम नहीं कर रहे होंगे। मैंने कहा क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी, क्या मेरी माँ, हाँ मैंने कहा क्या मेरी माँ सुबह से, कब से, सुबह से खाना बना रही होगी। जो मेरी माँ है, क्या हमने अनुमान लगाया, अंदाज लगाया, क्या मेरी माँ जो है क्या 2 सुबह से खाना बना रही होगी, इसका मतलब अब तक बना रही होगी, है ना। तो will my mother have been cooking the food since morning, very good, since morning। मैंने कहा will my mother have been cooking the food since morning, क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी, क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी। अगर मैंने कहा हाँ मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी, इन दैट टर्म में what she will speak in English, so yes my mother will have been cooking the food since morning, cooking the food since morning, यानी कि हाँ मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी। that's the great, very good। मैंने कहा क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई जो है भाई, क्या मेरा भाई है ना 5 दिनों से, कितने दिनों से, 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। बताओ भाई क्या मेरा जो भाई है वो 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा। हाँ तो will my brother have been playing the cricket for 5 days, 5 दिनों से, for 5 days। will my brother have been playing the cricket for 5 days, क्या मेरा भाई 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर इपिजिट ऐसा है तो बोलेंगे yes my brother will have been playing the cricket for 5 days, हाँ मेरा भाई 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा। that's the clear, very good, nice, awesome and beautiful, nice। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ अब इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ आपने स्ट्रक्चर लिख लिया है, नाइस। अब स्ट्रक्चर लिख लिया, हम लोग 4-5 एग्जांपल लेंगे, 10 एग्जांपल देंगे, ज्यादा डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे, नाइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखिएगा अक्षर का अक्षर यहाँ पे सेंटेंस के आगे हिंदी में क्या आता है, क्या, बट क्या की जगह पे हम लोग इंग्लिश में जब बनाते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का मदद लेते हैं। किनका मदद लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में ऐसा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जिसका मदद लेना है, वहां पे हमारा विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, वेरी गुड। अब देखना है, मैंने कहा क्या तुम 1900 ईस्वी से काम कर रहे हो, यानी कि क्या तुम 1900 ईस्वी से काम कर रहे होंगे, वेरी गुड। हमने आपसे पूछा कि भाई यार क्या तुम 1950 ईस्वी से काम कर रहे होंगे, यार हमने अंदाजा लगाया, बताओ। हाँ तो मैंने कहा will you have been working since 19 ईस्वी, है ना। will you have been working since 19 ईस्वी, क्या तुम 1950 ईस्वी से काम कर रहे होगा यार, है ना। क्या हमने कहा क्या जो है, क्या चलो सुबह से पढ़ा रहे होंगे, क्या सुबह से पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा will have teaching since morning, है ना। will sir have been teaching since morning, क्या सर मॉर्निंग से पढ़ा रहे होंगे, क्या सर जो है क्या मॉर्निंग से पढ़ा रहे होंगे। किस प्रकार का सेंटेंसेस हमारे सामने आएगा, क्लियर ना। यानी कि इसमें ऑल सेंटेंसेस आएगा क्या से, अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या से, वही इंग्लिश में बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, और हेल्पिंग वर्ब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप शुरू क्लास से जानते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत एकदम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट्स क्लियर ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा, पांचवा और छठा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्लियर? नाइस। अब हम पांचवा और छठा स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे ऑन द व्हाइट बोर्ड राइट नाउ हियर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले WH फैमिली प्लस फिर विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म करेंगे, प्लस फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम को मेंशन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। अगर सिक्स्थ स्ट्रक्चर लिखने की बात करें तो कहेगा सबसे पहले WH फैमिली विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का पांचवा और छठा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अक्सर मैं बताता हूं कि जो पांचवा और छठा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अक्सर किस प्रकार से काम करता है, ये रीजन प्लस क्वेश्चन करने का काम करता है। क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन उनके साथ रीजन पूछेगा कि भाई अगर कोई भी काम हुआ है तो क्यों हुआ है तो कैसे हुआ है तो कब हुआ है तो क्यों हुआ है ना। तो इस प्रकार से वहां पे आपको रीजन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरी माँ 2 दिनों से खाना बना रही होगी, मेरी माँ 2 दिनों से खाना बना रही होगी, है ना। वे लोग सुबह से एक पत्र लिख रहे होंगे, तो मैंने उसमें रीजन जाकर के पूछना है के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ रीजन भी पूछना है। मतलब यार वे लोग क्यों 2 दिनों से पत्र लिख रहे होंगे, मुझे बताओ। वे लोग क्यों 2 दिनों से पत्र लिख रहे होंगे, वे लोग क्यों 2 दिनों से, वे लोग क्यों 2 दिनों से एक पत्र लिख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। हमने कहा जो वे लोग हैं वो सारे बैठे हुए हैं 2 दिन से क्यों लिख रहे होंगे भाई, कुछ न कुछ तो रीजन होगा, तो सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन प्लस रीजन पूछने के लिए हम लोग अक्सर WH फैमिली को आगे करते हैं। यहाँ पे WH फैमिली क्यों है, बोलेंगे why will they have been writing a letter कब से, for 2 days 2 दिनों से ना, letter for 2 days यानी कि हमने कहा why will they have been writing a letter for 2 days, वे लोग जो हैं 2 दिनों से पत्र क्यों लिख रहे होंगे, अगर लिख रहे होंगे तो कैसे लिख रहे होंगे, क्या कारण, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, यानी कि ये 2 दिनों से अगर पत्र लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे होंगे, है ना। क्या कह सकते हैं, अच्छा जैसे मैंने कहा मेरी माँ जो है मेरी माँ कैसे सुबह से खाना बना रही होगी। मेरी माँ है, हमने देखा मेरी माँ की तबीयत खराब है, किसी और की तबीयत खराब थी, वो 2 दिन कैसे सुबह से खाना बना रही होगी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमने क्वेश्चन के साथ साथ रीजन पूछा कि जो मेरी माँ है उनकी तबीयत तो खराब है, तो सुबह से कैसे खाना वो बना सकती है, किस प्रकार से वो खाना बना रही है, तो क्या बोलेंगे हाउ will my mother have been, है ना, cooking the food since morning, है ना, since morning, यानी कि कैसे मेरी माँ 2 दिनों से खाना बना रही होगी, है ना। How will my mother have been cooking the food since morning, मेरी माँ कैसे 2 दिनों से खाना बना रही होगी। वेरी गुड, नाइस। तो इस प्रकार से हमारे पास सेंटेंसेस बन जाते हैं। फिर मैं कह सकता हूं, है ना, तुम क्यों 2 घंटों से खेतों में, कहां पे, खेतों में काम, तुम क्यों 2 घंटों से खेतों में काम कर रहे होंगे। भाई बताओ क्यों कर रहे होंगे 2 घंटों से आप खेतों में काम, मुझे बताओ, रीजन बता दो, है ना। तो मैं पूछूंगा why will
you have been working in the field. In the field कितने से? 2 घंटों से, यानी कि 2 hours। तो भाई 2 घंटों से आप अपने खेतों में क्यों काम कर रहे होंगे बताओ? कुछ न कुछ तो रीजन होगा, कुछ न कुछ समस्या होंगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होंगे आपको। इसी का नेगेटिव बना देंगे तो जहां पे आपको है ना सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना। सब्जेक्ट के बाद why will you not have been working in the field for 2 hours? for 2 hours। इस प्रकार का हमारा बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेगा फ्यूचर टाइम में कुछ इस प्रकार का हमें काम बताना है जो जारी भी रहे और खत्म भी दिखा दे और समय भी रास्ते में दिखा देगा। क्या दिखा दे? 3 चीजें मांगेगा। एक कहेगा कि समय दिखा दो, लाओ तो पानी लाओ तो बाबू ना देंगे क्लास ऑफ फोटो, इसको धो लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहा? तो इसमें 9 प्रकार का क्या क्या बताएगा कि एक प्रकार का समय दिखाएगा कि एक्चुअली अगर कब से काम हो रहे हैं, अगर काम हो रहे हैं तो कब से हो रहे हैं और कितने दिनों से, कितने घंटों से, प्लस ये बता देंगे, रीजन पूछेंगे। रीजन के पूछने के बावजूद भी आपको फिर यहाँ पे अलग चीजें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, है ना। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कि हम लोग इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब रही बात हमें अंडरस्टैंडिंग करने की, ये सारे के सारे टेंसेस हम आपको दे चुके हैं, सारे के सारे टेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब हमें इनको बारीक बारीक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे 1-2 वीडियोस में, ताकि कि सारे के सारे चीजें हमें आ जाए अच्छी तरह से। क्या हो जाए? आ जाए, है ना। ज्यादा पानी लगे जाते देखो, you spilled the water, spilled हो गया, क्या हो गया? गिर गया, शर्ट में लग गया, spilled the water, है ना। अब देखो और छिड़कना स्प्रिंग का, क्या कहते हैं? spilled the water। सी तो आई होप एवरीवन आपको ये सारे के सारे चीजें कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टेंसेस अगर मैंने 35 डेज लिया है तो 35 डेज हमने इस प्रकार से समय को टाइम पास नहीं किया है, हर एक चीज बड़ा अच्छे ढंग से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया है। और आपको डेफिनेटली है, अगर सही से वीडियोस देखे होंगे, सही से पढ़े होंगे तो आई मार्क माय वर्ड एंड आई रिकमेंडेड टू यू कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप टेंसेस को समझ नहीं पाए होंगे और टेंसेस के मदद से आप बोल नहीं पा रहे होंगे इंग्लिश को। तो ये इतना तो आपके अंदर में वो ऊर्जा भर चुका हूं, इसलिए अब लास्ट में हम लेकर के आएंगे 1-2 वीडियो जितने भी होंगे टेंसेस के ऊपर ही होंगे, जो कि सारे टेंसेस में कंप्रोमाइज करूंगा, उसको मिलाऊंगा, कंबाइन कर दूंगा और उसी के ऊपर हम लोग जितने भी सारे डाउट्स होंगे वो डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।